नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है वैद्युत चालन के भाग नंबर 4 में आपका। और ये इलेक्ट्रिसिटी का पहली यूनिट का चौथा चैप्टर है वैद्युत चालन और उसका चौथा भाग है। तो चौथे भाग में हम आपको लिए चल रहे हैं जो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। या धारा तथा धारा घनत्व में संबंध दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि I बराबर NABDE ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला होता है, ठीक है। परंतु धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन समीकरण 2। दोनों फॉर्मूले पढ़े हमने। इसका ये मान यहां पुट कर दो। समीकरण 1 से I का मान रखने पर तो J इज इक्वल टू NABDE बटे ए से ये कैंसिल हो गया तो J बराबर NBD आपका। ओके, ये हमारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व J में रेडिएशन आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद हम जो है आपको आगे बताएंगे कि जो विशिष्ट क्या कहते हैं। अब आपका आता है ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम आप बहुत छोटी क्लास से मतलब पढ़ाया जाता है इसको। तो ओम के नियम में क्या है, ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि किसी चालक तार की यदि भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, भौतिक अवस्थाएं होता है उसका ताप दाब आयतन वगैरह न बदला जाए, तो क्या होता है कि उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर B और प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। जैसे मान लो कोई तार है और ये तार हमारा ये है और इस तार में धारा I है और उसके सिरों पर विभवांतर जो B लगाया गया है V। तो ओम के नियम ये कह रहा है कि ओम के नियम से कि इसमें प्रवाहित धारा इसके किसी तार चालक, ये चालक तार है, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और I क्या होता है, अनुपात नियत होता है, वो कभी बदलता नहीं उनका, ठीक है। तो ये ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप आयतन न बदली जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V व धारा I का अनुपात नियत रहता है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा, कभी आपने पढ़ा हो क्लासों में, छोटी क्लास में, किसी क्लास में, तो ये क्या होता, ओम का नियम होता है। और एक ध्यान रखना कि ओम के नियम में B और हम I के बीच, I और B के बीच में यदि ग्राफ खींचे तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। कभी कभी पूछा जाता है कि ओम के नियम में B और I के बीच में खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना ओम के नियम में से B और I के बीच में खींचा गया ग्राफ स्ट्रेट रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ओम के नियम से ये होता है। तो इसकी भौतिक अवस्था न बदली जाए तो ये पोलर
ओम का नियम कहलाता है। और बी और आई के बीच में खींचा गया ग्राफ को एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ओम का नियम हो गया। इसके बाद एक चीज आती है कि कुछ परपथ पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लगे हाथों बताए दे रहे हैं। बहुत सिंपल है, आपको बताया कभी ये पूछा जाता है कि ओमी परपथ, ओमी परपथ। तो बहुत सिंपल है, ओमी परपथ क्या होते हैं? वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी परपथ कहलाते हैं। उसके बाद क्या होता है? अनोमी परपथ, अन ओमी परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो इसमें क्या लिख देंगे? वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी परपथ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सभी धात्विक तार, सभी धात्विक तार। अब अनोमी परपथ, वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अन ओमी परपथ कहलाते हैं। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी परपथ कहलाते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमी परपथ कहलाते हैं। ओम के नियम का जो पालन करते हैं वो जितने भी धातु होते हैं उनसे बने हुए सारे तार जो है ओम के नियम का पालन करते हैं। अनोमी परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो आपका होता है जैसे डायोड बाल्ब, ट्रायोड बाल्ब, डायोड बाल्ब और डायोड बाल्ब, ट्रायोड बाल्ब और क्या होता है? ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर भी जो क्या होता है? ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी परपथ कहलाते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमी परपथ कहलाते हैं। तो ओम के नियम का जो पालन करते हैं वो सभी धात्विक तार होते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो डायोड बाल्ब, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर होते हैं। ये आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे पढ़ाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह। तो ये सारे क्या होते हैं? अनोमी परपथ, ओम का नियम, और ओमी परपथ, अनोमी परपथ। ये आपका इसमें ये चौथे भाग में इतना है। अगला आपको एक इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल लगभग आता है, वो है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। यही इसका चैप्टर का लास्ट सार है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में कराएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर तैयार करें। तो इस तरह करके इसमें जो है कुछ छोटे छोटे चैप्टर भी छोटा है, चैप्टर छोटी छोटी डेफिनेशनें हैं, और इसमें आपको यही आपको याद रखना है। आपको हमने पूरा बता दिया है। इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, आपको एक थोड़े से वो रह गए हैं कि जैसे एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गया है कि ओम के नियम की व्याख्या रहेगी अनुगमन वेग के आधार पर, और वैद्युत शक्ति और वैद्युत जो सामर्थ्य वगैरह है, वैद्युत ऊर्जा वगैरह वो रह गए, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो हम आपको अगली उसमें बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।